हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज से हम जनरल स्टडी की क्लास करने वाले हैं जो आगामी टीचिंग परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो इसका सही जवाब है फ्रक्टोज, जिसको फल शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है टार्ट्रिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट मोतीलाल नेहरू, जिसने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एम के गांधी, इन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। थर्ड है एस सी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बनाई थी। और फोर्थ है एम ए जिन्ना, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एम ए जिन्ना। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि इसमें प्रमुख श्रेय जाता है अली बंधुओं को, जिसमें पहले थे शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एम ए जिन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए ओ ह्यूम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम डब्ल्यू सी बनर्जी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कावेरी, कृष्णा को, गोदावरी को या नर्मदा को। तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर इसमें पूछा जाए इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र या चौथा है राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगर पूछा जाए, ये तो हो गया इसका पहला स्थान। अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो महाराष्ट्र का, और अगर तीसरा स्थान पूछा जाए तो राजस्थान का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रेट, तीसरा है अमोनिया या फोर्थ है नाइट्राइट। तो इसका राइट ऑप्शन है नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक या विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। तो इसमें सही ऑप्शन है विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक। ये इसमें गलत दिया है और बाकी तीनों सही हैं। वंध्यता रोधी कारक होता है विटामिन ई का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा है रजकहीनता, तीसरा है हीमोफीलिया, चौथा है वर्णांधता। तो इसमें ये तीन तो आनुवांशिक रोग हैं, पर रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या मछली उत्पादन से? तो ये पता होगा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जैट्रोफा, आलू। तो इसका सही जवाब है जैट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो इसका राइट आंसर है पादप संरक्षण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड डलहौजी, सेकंड लॉर्ड कैनिंग, थर्ड लॉर्ड कर्जन या फोर्थ लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। इनको भारतीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। चलिए यह थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।